हेलो एवरीवन, मैं शशांक शेखर श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। आज देखिए हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर है मोशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोशन के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट। रेस्ट का डिफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब इसका कहने का मतलब है किसी बॉडी रेस्ट में तब कहेंगे, किसी बॉडी को रेस्ट में तब कहेंगे जब वो अपना रेफरेंस पॉइंट से, उसका जो है रेफरेंस पॉइंट मान, एक तरह से मान लीजिए यहाँ पे एक दुकान है, ये शॉप है, ये शॉप हुआ, यहाँ पे एक स्कूटर है, एक स्कूटर है, ये शॉप हुआ, ये स्कूटर यहाँ पे है। तो इसके डिस्टेंस में, इसके रिस्पेक्ट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। कोई चेंज दिख रहा है आप लोग को क्या? ये स्कूटर जहाँ का वहीं है, शॉप भी वहीं का वहीं है, तो ये रेस्ट में हुआ। अब रेस्ट में हुआ। अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में। मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी इसी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए आपका शॉप है, दुकान, ये रोड है, यहाँ पे स्कूटर है, ये स्कूटर हुआ। अब ये यहाँ स्कूटर यहाँ पे अभी तो रेस्ट में है, ये थोड़ी देर के बाद ये स्कूटर चल के यहाँ आ गया, तो ये इसमें चेंज हुआ ना, इसका मोशन। पहले ये गाड़ी यहाँ पे था, चल के अब यहाँ आ गया, तो पोजीशन चेंज विथ, पोजीशन इसका चेंज हुआ ना रेफरेंस पॉइंट के, रेफरेंस पॉइंट के कारण इसका पोजीशन चेंज हुआ, उसी को मोशन कहेंगे। जिसमें किसी बॉडी में अगर रेफरेंस पॉइंट के द्वारा अगर कोई चेंज नहीं होगा तो उसको रेस्ट कहेंगे, अगर चेंज होता है तो उसको मोशन कहेंगे। और यहाँ देखिए 3 टाइप ऑफ मोशन होता है। पहला होता है लीनियर मोशन, दूसरा सर्कुलेटरी मोशन और तीसरा ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। सर्कुलेटरी मोशन जो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करे। और ऑसिलेटरी मोशन होता है जो अपने जगह पे ही रहे, आगे और पीछे मूव करे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाए, एज लाइक पेंडुलम की तरह है। ये एज लाइक पेंडुलम की तरह है, पेंडुलम की तरह। देखिए अब हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। अब इसमें कहा जाता है किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए इट हैज़ 2 टाइप, ये दो टाइप का होता है इसका। फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसमें देखिए इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। एज ए एग्जाम्पल के तौर में ले लेते हैं 30 किलोमीटर, ये सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। इसमें डायरेक्शन तो नहीं दिए हम आपको, जो ये कहाँ जाना है, सिर्फ 30 किलोमीटर बता दिए। अब ये नहीं बताया कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर की दक्षिण जाना है। जिधर भी जाना है हम सिर्फ आपको ये बताए हैं कि 30 किलोमीटर जाना है, ये मैग्नीट्यूड हुआ। अब देखिए इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। एज एग्जाम्पल ले लीजिए स्पीड हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्पीड है। अब आपका हाइट ही ले लेते हैं, आपका हाइट 5 फीट मानते हैं, ये भी होगा आपको स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पे। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी
हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए इसमें कहता है इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बोथ, दोनों होना चाहिए। इसमें वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इसका एग्जांपल एक अच्छा सा ले लीजिए, फोर्स भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। फोर्स, एक्सीलरेशन, etc, ये आपको हो गया वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे देखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हुए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन है। इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको देख लेते हैं। इसमें पहला हो जाएगा आप लोग को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इसके बाद आ जाएगा आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद आ जाएगा एक्सीलरेशन, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ, और लास्ट में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, अब देखिए, अब पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, उसके बाद एक्सीलरेशन देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी बारे में जानकारी लेंगे और ग्राफ भी देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब देखिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग डिस्टेंस के बारे में देखते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद देखेंगे ग्राफ और लास्ट में देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग जानते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप लोग तो समझ ही गए हमें, सिंपल सा डिफिनेशन है। एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, अब मान लीजिए कि कोई लेंथ दिया हुआ है, इस पे अगर कोई गाड़ी चल रहा है, ये गाड़ी मान लीजिए चल रहा है, तो एक्चुअल पाथ के लेंथ पे चल रहा है ना, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये गाड़ी चल के यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, अंतिम में ये अपना फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो वही कह रहा था एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब देखिए इससे कुछ पॉइंट रिलेटेड है। डिस्टेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। इट ऑलवेज पॉजिटिव कांट बी जीरो। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। SI यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ पे दिखाते हैं। आप लोग ये मिटा रहे हैं, हम मिटाने जा रहे हैं इसको। आप लोग को ये जो है इसका सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से ले लीजिएगा आप लोग जिनको नोट्स का ज़रूरत हो। इसलिए आप लोग कॉपी नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ लेंथ दिया हुआ है, ये इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट हुआ हम लोग का।
अब कोई गाड़ी यहाँ पे है, अभी मान लीजिए ये गाड़ी है, ये यहाँ से ट्रेवल किया 100 मीटर डिस्टेंस, यहाँ आएगा तो 200 मीटर ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ 300 मीटर ट्रेवल हो जाएगा, यहाँ पहुँचते 600 मीटर ट्रेवल कर लेगा डिस्टेंस। अगर मान लीजिए यही डिस्टेंस अगर यहाँ पहुँचने के बाद वापस आ जाए फिर 300 पे, तो वो 600 तो ट्रेवल किया हुआ ही है, फिर इधर 400 और मतलब 1000 मीटर 400 ऐड हो जाए। एज एग्जाम्पल 600 तो आपका ट्रेवल किया हुआ है, फिर यहाँ से वापस आया है 400 किलोमीटर, इसको भी टोटल कितना हो गया 1000 मीटर। चलिए अब हम आप लोग तो इसके आगे के बारे में डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी देखेंगे क्या क्या होता है। डिफरेंस तो आप लोग इतना बताने के बाद खुद भी लिख लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के बारे में बता चुके हैं, अब आ गए हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इनिशियल पॉइंट जहां से कोई भी वस्तु या बॉडी चलना शुरू करे और जहां पे रुके, जहां से चलना शुरू करे इनिशियल पॉइंट, और जहां पे रुक जाए उसको फाइनल पोजीशन कहते हैं। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए इसका भी कुछ कुछ पॉइंट होता है, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं हम आप लोग के सामने, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा वहां से। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब देखिए डिस्टेंस में आपको बताया था कि डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में होगा आपको पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इस बात को गौर से ध्यान रखिएगा आप लोग। इस SI यूनिट इज मीटर, इसका भी SI यूनिट मीटर ही होता है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल बताते हैं आप लोग को। इसको मिटा रहे हैं हम, आप एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को इसका डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को रहने दीजिए। अब देखिए इसका एग्जांपल, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब इसका एग्जांपल देखिए, एक लाइन है यहाँ, मेरा लाइन टेढ़ा है, कोई बात नहीं, आप लोग अपना सही कर लीजिएगा। या 0 से 10, 20, 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब देखिए 90 और 100। अब इसमें क्या करना है? अब इसको देखिए हम लोग, अब देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है जो यहाँ से चल के आया है 60 पे, यहाँ पे पहुँच गया है, तो इसका 60 क्या होगा? अब यहाँ पे ये बॉडी यहाँ से चल के आया पॉइंट C पे आके रुका है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया आपको 60 मीटर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट है, इसमें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देना पड़ेगा। अब इसका अब देखिए इस पॉइंट से इधर इसको फॉरवर्ड बोल सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, या राइट साइड भी बोल सकते हैं, या ईस्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ईस्ट लिखते हैं, 60 मीटर ईस्ट। एक एग्जांपल तो ये हुआ। अब देखिए अब ये भी होना चाहिए, हम यहाँ पे ये भी लिखे थे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो जीरो हमारा डिस्प्लेसमेंट किस सिचुएशन में होगा? कोई भी देखिए, कोई भी वस्तु अगर या कोई भी बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे गया, फाइनल पोजीशन से फिर वापस यहाँ इनिशियल पे आ गया,
तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट से चला था और फिर घूम के इनिशियल पॉइंट पे ही पहुंच गया, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है x, इसको ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे घूम के पूरा चौहद्दी घूम के यहाँ आया और ये इसका फाइनल पोजीशन y हो गया। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा x और y का जो डिस्टेंस होगा x और y के बीच में, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। ये मतलब नहीं रखेगा कि कहीं से भी घूम के आया कि पूर्णिया चल जाए कलकत्ता चल जाए, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस x और y के बीच का ही देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। इससे पहले तो सारा चीज बता ही दिए थे, लेकिन फिर भी लिख दिए आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले देखते हैं डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट कहता है इट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आइए डिस्प्लेसमेंट में क्या कहता है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। पहला पॉइंट ये हो गया हम लोग का, और दूसरा पॉइंट है इट इज डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखिए डिस्टेंस का तीसरा पॉइंट है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव कांट बी जीरो। डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो कभी नहीं होगा, याद रखिए। और तीसरा पॉइंट देखिए डिस्प्लेसमेंट का है इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, कांट भी जीरो भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कुछ दिया हुआ है, सबके बारे में एक एक करके देखते हैं। अब पहले स्पीड का देखते हैं। स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अब किसी बॉडी के द्वारा जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा पर यूनिट टाइम में, उसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस का देखिए एक फार्मूला होता है, स्पीड का एक फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्केलर क्वांटिटी इट ऑलवेज पॉजिटिव, और ये स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, चलिए हम लोग एसआई यूनिट निकालते हैं। डिस्टेंस को अरे यहाँ पे डिस्टेंस का एम होगा मीटर, डिस्टेंस का मीटर, और टाइम को एस से डोनेट करते हैं, यही लिख दीजिए यहाँ पे। एसआई यूनिट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आइए वेलोसिटी में देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज गिवन डायरेक्शन। किसी भी बॉडी पर यूनिट टाइम से जो डिस्टेंस ट्रेवल करे गिवन डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपको दिया रहेगा उस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करे, उसको वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अब यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसके नीचे देखिए हम लोग इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्ले वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड का जो होता है वही एसआई यूनिट इसका भी होता है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा, अब एक दो फार्मूला लिखते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा सारा न्यूमेरिकल। जब अगले वीडियो में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फार्मूला का बहुत यूज होने वाला है।
इसीलिए आप लोग ध्यान से फार्मूला को देखते रहिएगा। इजी इजी फार्मूला है। आप देखिए एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी एवरेज अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट बाय 2। ये दोनों जो है दोनों का याद अच्छे से कर लीजिएगा। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस टाइम वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पे ये नजर आएगा। अब ये दोनों को देखने के बाद अब दूसरा कुछ देखेंगे। अरे सर यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं, ये तो यहाँ पे स्पीड होगा ना, एवरेज स्पीड। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके आगे देखेंगे, एक लेक्चर इसका और लगेगा, इसके बाद इसका 3 लेक्चर बनेगा। एक लेक्चर और थ्योरी है थोड़ा कुछ जानने का, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन अभी बचा हुआ है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन का, वो पढ़ना तो बहुत जरूरी है। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे सारे को। और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक लेक्चर लगेगा सिर्फ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराएंगे, न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक बताए हैं सब पे क्वेश्चन भी कराया जाएगा। अगर आप लोगों को अगर किसी भी चीज में या प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप लोगों को सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को अभी शो कर रहा होगा, अभी आप लोग को स्क्रीन पे शो कर रहा होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस लिंक से भी आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मोशन चैप्टर का। और जैसे भी जो भी क्लास होगा उसका नोट्स वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।